मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों मैं ओमवीर सिंह और इस समय हूँ मैं कुसमरा साइड में। और ये गांव है तारापुर के करीब, संजापुर गांव है, संजापुर में हूँ। और यहाँ हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं सतवीर सिंह जी, तो उन्होंने अपनी धान की फसल में मोदी केयर का एक्टिव मैक्स और जाइम का इस्तेमाल किया हुआ है। और साथ में मैं पूरा रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों कहते हैं ना कि आगाया सो सवाया, देखिए एकदम सोना ही सोना। आप देख रहे हैं धान पक के एकदम तैयार हो गया है। तो भैया का कहना था कि बारिश हो गई, नहीं तो ये अभी कट जाता। तो मैं सतवीर जी से भी मिलवाना चाहूँगा। तो सतवीर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आप देखें आप, हाँ, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो आप सतवीर सिंह जी हैं और ये एक फौजी हैं, रिटायर हैं। तो सर थोड़ा सा अपना परिचय दें, नाम बताएं, गांव बताएं। मेरा नाम सत्यवीर सिंह, मैं एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। और मेरा गांव संजापुर है और ये मेरा धान है, ये 15-0 धान है। ठीक है। तो सतवीर जी का ये धान 15-09 ये धान है। तो इस धान में किस तरीके से इस्तेमाल किया है इन्होंने एक्टिव मैक्स और जाइम का, वो भी हम बताएंगे। और साथ में हम मिलवाते हैं सतवीर सिंह जी से। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका खेत है, जैसा कि आप खेत में बता रहे थे कि ये इसकी मिट्टी कमज़ोर है, तो क्या कह रहे थे आप? ये नई तोड़ है, नया पट्टा हुआ था, प्रधान ने दिया था। हाँ। तो ये नई तोड़ है, इसमें मक्का की सीजन में मक्का आधी चली गई थी, अच्छा कट अच्छा। गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फसलें होती नहीं हैं और पहली बार इन्होंने एक्टिव मैक्स का और इसका एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं धान एकदम शानदार सुनहरा सुनहरा धान है ये एकदम, ठीक है, गोल्डन गोल्डन हो रहा है, दिल बाग बाग हो गया। तो ये चमत्कारी रिजल्ट दे रहा है मोदी केयर का जैविक प्रोडक्ट। तो ये तमाम जो हमारी यूरिया डीएपी है, इससे भी बचत होती है और हमारी खेत को ये उपजाऊ बनाता है। कैसे भी आपकी ज़मीन हो, ये मोदी केयर के जो एक्टिव 80 है तो आपका पीएच लेवल को मेंटेन करता है, ज़मीन में पोलापन रखता है, नमी बनाए रखता है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो भैया थोड़ा सा ये बताएं कि ये धान में आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया शुरू से आखिर तक, अब तक कितने बार आपने यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया? मैंने 3 बार इस्तेमाल किया है। हाँ। एक बार पहली बार खादी में मिला के 10 किलो यूरिया बीघा के हिसाब से जी जी। इसको एक्टिव 80 और एक्टिव जाइम को मिलाया था। कितनी मात्रा डाली थी सर आपने? इसमें 50 ml बीघा के हिसाब से 50 ml एक्टिविटी, 50 ml एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल किया है प्रति बीघा के हिसाब से, खाद बीघा के हिसाब से ठीक खाद है, मिला के। ओके। उसके बाद सर आपने स्प्रे किए? स्प्रे एक होनी थी लेकिन मेरे से नहीं हो पाई क्योंकि मेरे को समय नहीं मिला। हाँ। और सब फसल आगे बढ़ गई जी तो जी। इस वजह से नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 5 किलो बीघा की यूरिया डाली थी। हाँ। जिसमें वही रेशियो रहा था 50 ml एक्टिविटी, 50 ml जाइम का। ठीक है। वो मैंने खादी मिला के फेंकी थी। उसके बाद जब बाली पे आया तो मैंने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का स्प्रे किया था। हाँ। जिसमें 100 ग्राम टंकी के हिसाब से हमने यूरिया मिलाई थी। अच्छा और अच्छा। उसका रिजल्ट आज ये है, हमारे धान कटने के लिए तैयार है। ठीक है। सामने है। तो किले कनंद में 50 से 60 के बीच में थे। तो किले भी इस धान में अच्छे हैं, गुदरा अच्छा है और देखिए धान एकदम तैयार हो चुका है। तो सर ने बता ही दिया कि किस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया। 2 बार अपना खाद में इस्तेमाल किया, उसके बाद इन्होंने उसमें बाली के समय पे जो है स्प्रे करा दिया है एक्टिव मैक्स एक्टिव 80 और साथ में यूरिया वगैरह डाल के उसमें। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि ये मोदी केयर के जैविक प्रोडक्ट हैं, ये बहुत ही कमाल के हैं और पूर्णतः ये जैविक हैं और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जीवांश की संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन भी उपजाऊ होती है। और आने वाले समय में जो हमारी संतानें हैं उनको हम अच्छी ज़मीन दे के जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें उपजाऊ ज़मीन दे के गए थे और हमने उसमें तमाम केमिकल का इस्तेमाल कर करके, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर करके, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर करके आज ज़मीन को हम बंजर बनाते जा रहे हैं। तो हमें जैविक पे आना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन बहुत जल्दी फिर बंजर हो जाएगी और जब बंजर हो जाएगी फिर आपको बहुत सारी लागतें हर साल डालनी पड़ेंगी और वो लागतें भी आपकी काम नहीं आएंगी। तो अभी से हमें चेतना होगा, सजग रहना पड़ेगा और अपनी मिट्टी को बचाना होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और किसान भाइयों को भेजें, जिससे वो भी जागरूक हों, उन्नतशील बने, समृद्धशाली बने, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों विदा लेने से पहले एक कमाल और दिखाना चाहूँगा।
ये अपना खेत है जिसमें एक्टिव मैक्स और जैविक एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये सतवीर जी के सगे भैया हैं, उनका ये खेत है। करीब 15 दिन का धान का अंतर है। और भैया का कहना है कि इसमें जो खादें इस्तेमाल की गई हैं बहुतायत में इस्तेमाल की गई हैं। तो सर बताएं इस खेत के अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया है? इसमें 1 बोरी बीघा के हिसाब से यूरिया पड़ी हुई है जी। और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी पड़ी हुई है जी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1 बोरी DAP 1 बोरी यूरिया का कमाल है। ये 10-10 12 किले हैं। और देखिए, और ये बाली जो निकल रही है ना एकदम खाली खाली निकल रही है, ये आप देखेंगे इस तरीके से। ये तो देखिए ये है रासायनिक खादों का कमाल। और सेमी खेत हैं दोनों, सेम खेत है, एक ही नंबर है, अगल बगल का है। वो देखेंगे मेड़ के उस तरफ और मेड़ के इस तरफ। तो दोस्तों हमारी ये खादें बर्बाद कर रही हैं, रासायनिक खादें बर्बाद कर रही हैं। तो हमें सजग होना होगा, जागना पड़ेगा, अन्यथा सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होगा। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था श्रीमान राजीव दीक्षित जी का, जो कि आज दुनिया में नहीं है। उनका सर्वे था कि अगर एक किसान 100 रुपये कमाता है तो उसका 60 रुपये वो रासायनिक खादों पे खर्च करता है और 20 रुपये वो रासायनिक जो पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, कीड़े मारने की दवा, घास मारने की दवा पे खर्च करता है। और साथ में जो 20 रुपये बचते हैं उसमें वो दाल रोटी चलाता है 5 रुपये में, और 15 रुपये केस लड़ने में वो खर्च करता है। एक किसान वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और सदियों तक झगड़ते रहते हैं। और जो वकील होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप फैसला करें, और हम लड़ते लड़ते सारा जो पूंजी कमाई होती है वो वकीलों में चली जाती है। तो इस तरीके से किसान की दुर्दशा ख़राब हो रही है। तो किसान भाइयों जागना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा हमें। तभी हम अगर सजग नहीं होंगे, जैविक नहीं अपनाएंगे और ये खादों का ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्थिति और नाजुक होती जाएगी और एक दिन स्थिति बहुत ही गंभीर होगी। तो थैंक यू सो मच।